बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इसाक साकी एक दफ़ा फिर आपको ईद लर्न लोधरा के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टीच एंड लर्न अ सिंगल वर्ड दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। तो दोनों के लिए बहुत अहम है कि हमने एक सिंगल जो वर्ड है, कोई भी एक वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को हमने पढ़ाना कैसे है और फिर बच्चों ने पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, मिसाल के तौर पर मैंने एक वर्ड यहाँ सेलेक्ट किया है ANT। दिस इज़ एंट। आम तौर पर इसको आंट पढ़ा जाता है। तो अब कोई भी वर्ड आप जब बच्चों को ये पढ़ाएंगे तो याद रखें कि उस वर्ड को पढ़ाते हुए आपने 4 एरियाज़ हैं, 4 एरियाज़ हैं, उन पे इक्वली फोकस करना है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, उन 4 एरियाज़ में 2 एरियाज़ पे तो फोकस किया जाता है और 2 एरियाज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। अब देखें, मैंने एक वर्ड लिखा है एंट। अब इसके 4 एरियाज़ हैं। पहला है प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़, हाउ टू रीड प्रॉपरली एंड हाउ टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली या हाउ टू स्पीक इट प्रॉपरली। ये प्रोनंसिएशन होती है इसके, तलफ़ुज़। और दूसरा इसका अहम एरिया जो है वो है स्पेलिंग। ठीक है, ट्रू स्पेलिंग जो होते हैं, स्पेलिंग की गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर इसका एक एरिया है अहम, वो ग्रामर। तो इब्तदाई तौर पर ग्रामर कोई ज़्यादा डीपली नहीं होती। प्राइमरी क्लासेस में सिंपली बच्चों को इतना भी पता हो कि पार्ट ऑफ स्पीच का चाहे तफसील से पता ना हो, सिंपली ये पता हो कि वेदर इट इज़ अ डूइंग वर्ड और इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये किसी चीज़ का नाम है या किसी एक्शन का नाम है। तो ये बच्चों को इतना पता हो तो इट इज़ कॉल्ड अ ग्रामर फॉर द बेसिक या क्लास 1-2 स्टूडेंट्स। तो अब और 4th एरिया जो इसका है वो होता है इसका प्रॉपर मीनिंग जो है। अब मीनिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, जो उसका असल मीनिंग होता है। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि वो जो सिनोनियम्स वगैरह बने होते हैं, मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, वो भी हम उनके मीनिंग में शामिल कर देते हैं। तो डैट इज़ टोटली अ डिफरेंट केस। अब देखिए, इस मिसाल में हमारे यहाँ रवायती तौर पर फोकस किस चीज़ पे किया जाता है? स्पेलिंग्स पे और मीनिंग पे। जब भी आप बच्चे को कोई वर्ड पढ़ाएंगे तो टीचर की कोशिश होती है कि मैं इसको प्रॉपरली स्पेलिंग याद करा दूं और इस वर्ड का मीनिंग याद करा दूं, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसके थ्रू। लेकिन जो सबसे अहम एरिया होता है, जो प्रोनंसिएशन होता है कि बच्चे की कम्युनिकेशन किस तरह स्ट्रांग होगी और उसकी ग्रामर यानी उसकी कंपोजिशन और कंप्रीहेंशन किस तरह स्ट्रांग होगी, इन एरियाज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। तो मैंने आज इस हवाले से आपसे बात करनी थी और कुछ मिसालें आपसे देनी थी। मिसाल के तौर पर आप जब भी बच्चों को कोई वर्ड पढ़ाएं तो सबसे पहले, अब ये वर्ड है तो इसको पढ़ाएंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे? एंट। बच्चों को ये खुद मुंह से बोल के बच्चे इसे प्रोनाउंस करेंगे एज एंट। अगर मैं बीइंग अ टीचर इसको आंट पढ़ाऊंगा तो ज़ाहिर है बच्चों ने भी आंट ही पढ़ना है। अब मैंने कई अपने दोस्तों को देखता हूँ टीचिंग में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव, और वो उसे आज भी एडजेक्टिव ही पढ़ते हैं बिकॉज उसे स्कूल में एडजेक्टिव पढ़ाया गया था। याद रखें, जब आप बच्चे को शुरू से प्रोनंसिएशन गलत पढ़ा देंगे, चाहे यूनिवर्सिटी के टीचर हों या कॉलेज के टीचर हों, वो जितना भी जोर लगाएं, वो उसकी हैबिट फॉर्मेशन का हिस्सा बन चुका होता है गलत लफ्ज़ प्रोनाउंस करना। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी क्लासेस के जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो इनिशियली वर्ड की प्रोनंसिएशन शुरू से सही उसको पढ़ें। और दूसरा है उसके स्पेलिंग। स्पेलिंग ये बहुत सिंपल है, सिंगल सिलेबल वर्ड है और इसमें आप देखें बच्चों को याद करना, और ये टीचर तकरीबन याद कराते हैं सारे। फिर आ जाती है ग्रामर। अब ये एरिया है, ये इक्वली इग्नोर किया जाता है जितना प्रोनंसिएशन होती है। आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वेदर इट इज़ अ नाउन और वर्ब। ये नेमिंग वर्ड है यानी नाउन है, या डूइंग वर्ड है यानी कि वर्ब है। तो बच्चे को वर्ड को पहचान के उसकी जो रिकग्निशन है वहाँ से पता चलना चाहिए कि वो ग्रामर के रूल से क्या है। और फोर्थली उसका मीनिंग, जो मीनिंग उसका ट्रू होता है वो ही बच्चों को हमें बताना चाहिए, अच्छे तरीके से उसकी ट्रांसलेशन करनी चाहिए। अब देखें, मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए यहाँ नोट डाउन की हैं वाइट बोर्ड पे, जिसमें ये पहला वर्ड है
उस पर आप देखें, कमेंट कर सकते हैं। ये पहला वर्ड है, इसके स्पेलिंग है CORPS। तो अब ये वर्ड है कोर, इसमें P और S दोनों साइलेंट हैं, यानी साकिन है। आपने वो आर्मी का वर्ड सुना होगा, कोर कमांडर, तो ये वही वाला कोर है। P और S दोनों साइलेंट हैं। और ये अगर हम शुरू से बच्चों को पढ़ा देंगे तो कभी भी नेक्स्ट टाइम किसी भी बुक में पढ़ते हुए, कहीं बात करते हुए उसे कभी गलत प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह हाइम यानी हमद, ठीक है, हाइम। अब ये लोग हेमन भी इससे पढ़े होते हैं। अब मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, अगर इसे बड़ी आसानी से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इस वर्ड को, आप इसे सादा अंदाज में बच्चों को यूँ भी बता सकते हैं, बच्चे लर्न कर सकते हैं कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज के किसी वर्ड के आखिर में M और N इकट्ठे आ जाए तो N साइलेंट हो जाता है। जिस तरह ऑटम मौसम का नाम है, AUTUMN, ऑटम। इसी तरह कंडेम, इसी तरह कॉलम। अब ये जितने भी मैंने वर्ड बोले हैं, इन सब के आखिर में M और N इकट्ठा है, लेकिन N की आवाज़ नहीं निकाली जाती। और इसी तरह नीचे एक मैंने वर्ड लिख दिया है कॉम, कॉम। अब ये देखिए आप कि COMB, इसको अमूमन कॉम्ब बे की साउंड देते हैं, बी की साउंड इसमें आती है। लेकिन जिस तरह एक वर्ड होता है कॉम के साथ बम, BUMB, वो बम होता है, लेकिन कुछ लोग उसे पढ़ते हैं बम्ब, जिस तरह वो रवायती तौर पर। तो इसमें भी यही असूल है कि अगर किसी वर्ड के आखिर में M और B इकट्ठे आ जाएं तो B साइलेंट हो जाएगा। तो इट इज कॉम या टॉम इस किस्म के, और लैम, ठीक है। और ये देखें, एक नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ चूज किया आप लोगों के लिए, वो है साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, ये वर्ड। अब इस पर अगर आप गौर करें, आप इनिशियली बच्चों को एक छोटा सा जो है वो अलामत बता सकते हैं, एक उन्हें टिप दे सकते हैं बच्चों को कि अगर P और S इकट्ठे आ जाए तो उसमें आपने किसी वर्ड के शुरू में, स्टार्ट में ही P और S इकट्ठे आ जाएं तो P जो है वो साइलेंट हो जाएगा, साकिन हो जाएगा, उसको आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। और इसी तरह एक वर्ड मैंने और था, इसको ओनियन आमतौर पर पढ़ा जाता है, इट इज अनियन। व्हाट इज दिस? अनियन। तो ये एक मोनोथोंग है, यानी कि शॉर्ट वॉल है। और इसी तरह एक वर्ड यहाँ नीचे मैंने मेंशन किया आप लोगों के लिए, ये है जाइलोफोन। अब मैंने बहुत से एरियाज में ट्रेनिंग दी है टीचर्स को, और ख़ासतौर पे प्राइमरी क्लासेस के टीचर्स को। वहाँ हम देखते हैं कि बहुत से टीचर्स खुद इसे प्रोनाउंस कर रहे होते हैं एक्सलोफोन के तौर पर, और इस किस्म के और भी अल्फाज आ रहे होते हैं उनके सामने। इवन कि एक मिसाल ये भी आई मेरे सामने कि मैं मिसाल के तौर पर उर्दू में कुछ लोग पढ़ा रहे थे बच्चों को हरूफ ताजी, उनकी साउंड्स वगैरह। तो एक टीचर को उर्दू नहीं आती थी एक साउंड की सही तरीके से, डाल की। तो डाल डोल की बजाय वो बच्चों को पढ़ा रही थी डाल बाल्टी। अब उन्हें डोल का नहीं था पता, बाल्टी का पता था, उन्होंने बाल्टी पढ़ा दिया। कहने का मतलब ये है, बिकॉज हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे फोकस ही नहीं करते कोई भी लैंग्वेज पढ़ाते हुए, सिवाय अरबी लैंग्वेज के, क्योंकि उसमें हमारा एक मजहबी अकीदत होती है, तो वहाँ ज़ेर ज़बर का हम फ़र्क रखते हैं, लेकिन बाकी ज़ुबानों में इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, ये देखें किसी लफ्ज़ के शुरू में अगर X और Y इकट्ठे आ जाए तो जो X है वो Z की आवाज़ देता है, जाइलोफोन। तो अब ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर ये बच्चों को पढ़ा दी जाएं, बता दी जाएं, और टीचर्स को भी पता हो, तो वो कोशिश ये प्रोनाउंसिएशन की गलतियों से बच जाएंगे। तो प्रोनाउंसिएशन रूल्स पढ़ाने चाहिए, और इसके अलावा स्पेलिंग रूल्स होते हैं। स्पेलिंग रूल्स ये अगरचे स्पेलिंग पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बड़ी क्लासों में जाके बच्चे फिर भी स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं जब कंबाइन वर्ड करते हैं बिल्कुल। तो आपने इसमें, मैं इसकी सिर्फ एक मिसाल दूंगा, एक वर्ड है फुल, FULL, फुल। लेकिन इसका एक असूल है, स्पेलिंग रूल्स में बता रहा हूं कि अगर इससे पहले आप कोई भी
प्रीफिक्स लगाएंगे तो ये डबल एल की बजाय सिंगल एल हो जाएगा, जैसे ब्यूटीफुल, जैसे स्किलफुल, ठीक है, जैसे आप इसके और बहुत से अल्फाज बन सकते हैं, ठीक है, टैक्टफुल, मीनिंगफुल। तो ये सारे अल्फाज जैसे ही आप इससे बनाएंगे, ये मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है स्किलफुल। अब यहाँ जो फुल है वो सिंगल एल के साथ है, बिकॉज इससे पहले मैंने एक प्रीफिक्स यानी एक और वर्ड का हिस्सा जोड़ दिया है। तो ये रूल होते हैं छोटे छोटे स्पेलिंग रूल्स। सो टीचर्स मस्ट फोकस अपॉन प्रोनाउंसिएशन रूल्स एंड स्पेलिंग रूल्स। और इसी तरह आपके मीनिंग हैं, मीनिंग को प्रॉपरली जो आपकी लैंग्वेज में मीनिंग मौजूद हो उसको देखें और उसको प्रॉपरली ये भी बताएं कि वेदर इट इज़ अ डूइंग वर्ड और नेमिंग वर्ड और इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों ने आज ये सारा मेरे साथ रहे इस लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस so you can mention in comments and we will reply you soon. Okay, thank you very much.